कैसे हैं दोस्त। आज बात करेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी 8 पे कमीशन लागू होगा तो वेतन कितना होगा। सबसे ज़्यादा अगर बात कही जा रही है तो 1.92 गुना के आधार पे आपका 8 पे कमीशन लगेगा 1 जनवरी 2026 को। यह भी बताया जा रहा है कि 2.86 गुना, लेकिन उतना तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा, लेकिन यही रहेगा 1.92 गुना के आधार पे। तो इस पर हम लोग देखेंगे जो अगर सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में जो पहले से अगर कर्मचारी हैं उनका बेसिक कितना है आपको जानकारी है। जो नए नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे ये सब में ऐसा नहीं है, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये सब के लिए ये नया जो शुरुआती में जो लड़के अभ्यर्थी जो भर्ती होंगे इनका बेसिक रहता है 21,700। 21,700 पे अगर 1.92 गुना के आधार पर जोड़ेंगे, क्योंकि ये 8 पे कमीशन आपको 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो ये नया बेसिक हो जाएगा 41,664 रुपया। 41,664 में अगर डीए देखा जाए तो डीए हो जाएगा 0, क्योंकि अभी केंद्र में डीए चल रहा है 53%, अभी 3% अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो साधारण शब्द में आपका डीए 0 होगा। एचआरए की बात करते हैं तो जो आपका जैसे सीआरपी हो गया, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तो ये तमाम फोर्स में जो केंद्रीय सुरक्षा फोर्स है इसमें आपका आपका जहाँ घर है, घर के अनुसार आपका एचआरए मिलता है। जैसे किसी भी राज्य में जिला वाइज बटा गया है कि कोई साधारण जिला है जहाँ आपको 9% एचआरए मिलेगा, 18%, 24%। तो ये साधारण में हम 9% एचआरए जोड़ रहे हैं, तो 41,664 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 3749 रुपया। राशन मनी की बात करते हैं तो राशन मनी आपका मिलेगा 3837 रुपया। ये रूम अलाउंसमेंट जो होता है रूम को मेंटेनेंस करने के लिए 248 रुपया। ये हेयर अलाउंस ये आपका 45 यानी 45 रुपया। ये जो आपका समझ सकते हैं टॉयलेट अलाउंस ये 45 रुपया। ये टोटल आपका ग्रोस सैलरी हो जाएगा 49,588 रुपया। जब आपका 8 पे कमीशन लागू होगा 1.92 के आधार पे ये आपका इतना हो जाएगा। इसमें कटेगा आपका एनपीएस, यूपीएस। यह भी जानकारी है कि जो पहले से एनपीएस कट रहा है, यूपीएस भी आपका 1 अप्रैल 2025 को लागू होना है। तो यूपीएस दोनों कंडीशन में आपका पैसा यानी जो है कि बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि आपका बेसिक रहेगा ये 41,664, उस कंडीशन में डीए आपका 0 रहेगा। जब डीए आपका लगेगा तो डीए यहाँ लग जाएगा। इसी पे जोड़ेंगे 10% तो ये आपका पैसा कटेगा 41,066 रुपया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं, क्योंकि जब 1 अप्रैल 2025 को अगर यूपीएस लागू होगा तो दोनों कंडीशन में आपका तो 10% कटेगा। उस पर आपका इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। एनपीएस में रहेंगे तो इसमें सरकार आपको देगी 14% यानी बेसिक प्लस डीए का आपका, जैसे आपका 10% कटता है इसमें सरकार 14% देगी आप एनपीएस में रहेंगे तो। अब वहीं अगर यूपीएस में रहेंगे तो इसमें सरकार आपको देगी 18%। तो एनपीएस में देख लेते हैं कि एनपीएस में अगर सरकार आपका 41,664 पे अगर 14% जोड़ेंगे तो ये 5832 रुपया ये आपका पैसा, सॉरी ये सरकार का पैसा, प्लस ये आपका 41,666 ये सरकार का पैसा, यानी टोटल आपका 9,998 रुपया आपके एनपीएस खाता में हर एक माह जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना पैसा जमा हुआ रहेगा इसका 60% आपको मिलेगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये एनपीएस का नियम है। लेकिन वहीं जब यूपीएस में आप रहेंगे तो यूपीएस में वही आपका बेसिक प्लस डीए का सरकार देगी। जैसे आपका ये कटा है 10% और सरकार इसमें देगी 18.5%। तो ये जोड़ेंगे तो ये 7767 रुपया ये सरकार आपके अकाउंट में यानी जो है कि यूपीएस अकाउंट में जमा होगा। ये आपका 41 जो है कि 66 रुपया, ये टोटल 11,933 रुपया ये यूपीएस में जमा होगा अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो। इसमें यह है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि आपका जितना अगर ग्रेजुएटी मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन इसके आधार पे आपको पेंशन मिलेगा। वो पेंशन जितना आपका बेसिक हुआ रहेगा उसका 50% अगर पूरे जीवन काल में 25 वर्ष नौकरी करने के बाद, अगर 25 वर्ष नौकरी आप कर रहे हैं तो आप 50% पेंशन यानी यूपीएस के तहत हकदार हो जाएंगे। ये टोटल पैसा करने के बाद यानी जो आपका ग्रास सैलरी है यानी 49,588 रुपया, यानी 8 पे कमीशन लागू होगा 1.92 के आधार पे। तो ये बेसिक रहेगा, इसमें आपका कट गया 41,666। ये जो सीजीआईएस एक बीमा होता है जो केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा काटा जाता है आपके सुरक्षा के लिए 250। एक और बीमा होता है जिसका नाम है जीआईएस बीमा, इसमें 30 पे कटता है। ये टोटल पैसा कटने के बाद 45,142 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। ये जिसका बेसिक रहेगा 21,700। अगर आपका बेसिक ज़्यादा है तो उसके अनुसार आप जोड़ सकते हैं, आपका ज़्यादा होगा। इसके बाद जब आप
अगर इस अलाउंस क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर जो है कि आपका झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो ये 17,300 जो अलाउंस है तो ये ऊपर से जोड़ लीजिए, तो ये आपका इतना होगा। तो रही बात कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।